Welcome to फर्स्ट वीडियो ऑफ DCCM। इस वीडियो को मैंने प्रिपेयर किया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक है उसको डिस्कस करने के लिए। मैंने जो ऑनलाइन क्लास लिया था जूम में जो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, उसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, और कॉलेज में भी कुछ लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूं कि इसको रिपीट करूं। मल्टीप्लेक्सिंग इसको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं या n नंबर ऑफ सोर्स डिवाइस which want to send the data by using a single link। इस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर। one link and n number of n channels for each source device to transmit their data। n number of output destination device which receive information ये हो गया डीमल्टीप्लेक्स। तो अगर हम एक लाइन में इसका आंसर लिखें तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में शेयरिंग द सिंगल लिंक बाय या अमॉन्ग multiple users। This is the basic definition of। तो यहां दो डिवाइस यूज होगा, एक सेंडर के सेंडिंग प्लेस मल्टीप्लेक्स यूज होगा और रिसीविंग की जगह पर डीमल्टीप्लेक्सर यूज होगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मोर देन वन सोर्स से डाटा सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको एक सिंगल लिंक पर ट्रांसमिट करेगा। डीमल्टीप्लेक्सर उसको रिसीव करेगा और उसको ब्रेक करेगा n डाटा सिग्नल्स में, n नंबर ऑफ डाटा सिग्नल्स में, एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन। यही पर्पस है किसका, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक।
तो मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक ये यूज हुआ, इसका मेन यूज इसलिए है कि जो लिंक होता है यानी जो ट्रांसमिटिंग मीडिया होता है उसका बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के थ्रू वन और मोर पीपुल्स सिमल्टेनियसली सिंगल लाइन को यूज करके मल्टीपल डेस्टिनेशन में अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक अबाउट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, और जो नोट्स में लिखा हूं उसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए। अब मैं टाइप में आता हूं। इसका सबसे डिफरेंट टाइप्स है मल्टीप्लेक्सिंग। तो फर्स्ट टाइप, इसका टाइप में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ये 3 टेक्निक। इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। या जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एफ डी। इस टेक्निक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेक्निक को यूज किया जाता है डाटा को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनालॉग सिग्नलिंग analog signaling used to transmit the signal। ये सब पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ट्रांसमिट द सिग्नल्स, पहला इसको ये ओल्डेस्ट और एक्सटेंसिवली यूज्ड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। ओल्डेस्ट है, दूसरा पॉइंट, एंड एक्सटेंसिवली used in communication system। या नेटवर्क, बेटर रहेगा नेटवर्क, नेट। ये यूज होता है जनरली इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन
में यूज होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा इसका यूज इसमें। जो केबलिंग सिस्टम है जिसके थ्रू, जिसको हम केबल टीवी बोलते हैं, जिसके थ्रू, केबल के थ्रू हमारे घरों में जो टेलीविजन के लिए जो सिग्नल्स आता है वो इसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करता है। दूसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है, जिसको जनरली यही टर्म यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ द चैनल, बैंड विड्थ ऑफ मीडियम, उसको हम इज डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू several channels। जो मीडियम है उसका जो बैंड विड्थ है उसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल या एक से ज्यादा चैनल्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, इधर हो गया लिंक, इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3, इस तरह से डिवाइड किए हैं। ये हुआ चैनल 2, चैनल 3, ये हो गया मेरा चैनल 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ n। इस तरह से डिवाइड आता है। ये मीडिया है, उसमें हम डिवाइड किए। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। ये टोटल मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ। ये मेरा, अरे यार